अस्सलाम वालेकुम। मैं समद अली, मार्क्स मेडल कॉलेज MBBS फोर्थ ईयर स्टूडेंट, और मैं दिल्ली इंडिया से हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बांग्लादेश में MBBS कर रहा हूँ, तो यही इसी को लेकर आज हम अपना टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें कैसे कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज चूज़ करना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। और कुछ मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, इनको मिस मत करना ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो बेटर क्राइटेरिया है, एक मस्ट क्राइटेरिया है, वो है रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्रेडिटेशन। सबसे पहले जो कॉलेज है, जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं या फिर जो आपका इंटेंडेड कॉलेज है, उसको आप चेक करें कि वो NMC मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज है या नहीं। उनकी वेबसाइट पे वो होता है, या फिर उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि जो भी आप कॉलेज चूज़ करना चाह रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप अभी हैं, वो रिकॉग्नाइज है या नहीं, या फिर कंसल्टेंट ने आपको पागल तो नहीं बनाया। उसके बाद आप यहाँ पे बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में आप जाके चेक कर सकते हैं वो वहाँ से रिकॉग्नाइज है या नहीं है, जो भी आप कॉलेज चूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एक्रेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर जो एक्रेडिटेड कॉलेज होते हैं वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, फैकल्टी अच्छी होती है। तो इसलिए आप ये मस्ट है क्राइटेरिया, इसको आप चेक करो। और एक WDOMS है, वहाँ पे आप जाके इसका एक्रेडिटेशन चेक कर सकते हैं कॉलेज का। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर डिस्प्ले हो रही होगी वो, उसका थंबनेल, वो आप चेक कर सकते हैं जाके। एंड वो एक मतलब उसके ऊपर एक अलग वीडियो है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो USMLE आप उससे दे सकते हैं नहीं दे सकते, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी रिकॉग्निशन जो मस्ट है इंडिया के लिए, वो NMC और BMDC, इन दोनों का रिकॉग्निशन मस्ट है कि अगर आपको इंडिया में वापस जाना है तो FMG के लिए। देन उसके बाद हम आते हैं मतलब फैसिलिटीज़ पे, कि हॉस्टल में मतलब कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए आपको वहाँ पे रहने के लिए या फिर आपके एडमिशन के लिए। सबसे पहले तो फर्स्ट चीज़ होती है हॉस्टल। कॉलेज की जब बात आती है तो एक हॉस्टल हमारे पास होना चाहिए जो अच्छा हो, जिस पे हम रह सके, जिसमें हम सर्वाइव कर सके 5 साल। सर्वाइव ही बेटर है, लग्जरी लाइफ तो आप नहीं जी सकते यहाँ पे, तो सर्वाइवल ही बेटर है। तो जस्ट सर्वाइव कर सकिए उस हॉस्टल में, ऐसा हॉस्टल होना चाहिए। जैसे हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हमने आके चेक नहीं करा था, हमारे टाइम पे कोरोना का शायद टाइम था वो, और हमें वीज़ा बहुत मुश्किल से मिला, तो हम आके चेक नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास ये चांस है, तो जिस भी कॉलेज को आप देखना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार वीज़ा लगवाइए, टूरिस्ट वीज़ा, वो ईजिली लग जाता है। यहाँ पर आइए, उस कॉलेज में विजिट करें, उसको हॉस्टल विजिट करें, अच्छे से देखें, उसके बाद एडमिशन लें। कुछ कुछ कॉलेज होते हैं जो बोलते बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर गलत दिखाते हैं, और फिर यहाँ पर आके बेकार हॉस्टल दे देते हैं, जैसे हमें दिया, देख रहे होगे आप, ये बहुत अच्छा हॉस्टल है ये। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, अपने कॉलेज देखिए अपनी आंखों से, और उसके बाद हॉस्टल में जाके देखिए। देन कॉलेज में जाके पूछिए स्टूडेंट से कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, फैकल्टी कैसी है, और पासिंग रेशियो कैसा है, कैसे स्टूडेंट है, कैसा मतलब पैटर्न होता है यहाँ पे, सेम मतलब बाकी ढाका यूनिवर्सिटी के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा, जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे उनके हिसाब से आपका प्राइवेट कॉलेज चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर अलग चल रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर में थॉरेक्स एब्डोमेन स्टार्टिंग, थॉरेक्स एंड सुपीरियर एक्सट्रीमिटी स्टार्ट करते हैं, तो वो मस्ट है, वो बेसिक है। तो मतलब इसी तरीके से एक पैटर्न होना चाहिए आपके पास एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कि स्टडी पैटर्न ये है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ ये हैं। देन उसके बाद आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कॉलेज और हॉस्टल अलग अलग है नहीं है, कॉलेज हॉस्पिटल और हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो अलग अलग है नहीं है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब होना चाहिए। और कॉलेज से और तुम्हारा हॉस्टल का डिस्टेंस कितना है, वो भी आप देख सकते हैं। वो एक मतलब होता यही है कि कम डिस्टेंस वाला कॉलेज जो होता है, जो हॉस्टल से कम डिस्टेंस की दूरी पर होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे हमारा है, हमें यहाँ से पर डे जाना पड़ता है बस से, वैसे तो हम नॉर्मली रिक्शा से जाते हैं, तो इतना ही देखें कि जो रिक्शा से जा सके आ सके। कुछ कुछ कॉलेज जैसे, मैं नाम नहीं लूँगा उन कॉलेज का, उसका जो हॉस्टल है वो बहुत दूर है, तो काफ़ी टाइम लगता है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो इसलिए आप उस कॉलेज की चूज़ करें जिसका हॉस्टल जो हो पास में है। एंड कॉलेज में देखें, कैंपस तो मुश्किल है यहाँ पे बांग्लादेश में मिलना, पर फिर भी कुछ कुछ कॉलेज है ढाका में, हाँ ढाका में कैंपस मिलना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कुछ कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे कैंपस है। जैसे होली फैमिली हो गया, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज हो गया, ढाका DMC हो गया, फिर हो गया आपका इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज हो गया। लेकिन ये सब क्या है, मसला ये है कि इनमें एडमिशन थोड़ा मुश्किल, जैसे होली फैमिली और DMC हो गया, एंड ये सब जो कॉलेज है, ये सब थोड़ा मुश्किल होता है इसमें एडमिशन मिलना। मैंने भी ट्राई करा था, मुझे भी नहीं मिला था।
काफ़ी लोगों ने ट्राई करा, उन्हें भी नहीं मिला, तो बहुत मुश्किल है उसमें एडमिशन मिलना। तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको पहले ही सीट बुक करनी पड़ेगी। तो हम आते हैं बजट पे, आपके बजट पे। तो देखो, बजट की तो बात ऐसी है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से इस टाइम पे $40,000 से कम कॉलेज तो बहुत ही कम है, मतलब एक दो होंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो कॉलेज चूज़ करें तो अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाएं, क्योंकि अच्छा कॉलेज अगर चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा 45 के जो डॉलर होते हैं उसके अराउंड मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप बेकार कॉलेज लेंगे, मतलब थोड़ा कम बजट में अपने हिसाब से लेंगे कॉलेज, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, उसकी लोकेशन अच्छी नहीं होती, हॉस्टल अच्छा नहीं होता, खाना अच्छा नहीं मिलता। तो ये जो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, मतलब बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। ठीक है। तो अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे, बाहर जाएंगे खाने, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। देन आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, तो आप सोचेंगे कि मैं बाहर फ्लैट लेके रहता हूँ, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होगी, जो कि बेवकूफ़ी है बाहर फ्लैट लेके रहना। देन मैंने बोला, और लोकेशन लोकेशन अगर ऐसी मिल, जैसे थोड़ा सा रूरल एरिया हो गया, ठीक है, तो रूरल एरिया में काफ़ी कम चीज़ें होती हैं, जैसे ऊबर नहीं होता यहाँ पे, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे ऊबर तक नहीं है, रेस्टोरेंट अच्छे नहीं है, तो आप घूम ही नहीं पाओगे। तो बस मेरा तो यही कहना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी ढाका को दें। ढाका में अगर कॉलेज मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है पर कोई बात नहीं, आप लें उसे। और कॉलेज में जाके देखें कि किसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हॉस्टल किसका अच्छा है, खाना कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, खुद आके देखें, उसके बाद कोई चूज़ करें। देन उसके बाद कुछ अच्छे ऐसे कॉलेज भी हैं जो थोड़े महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं, जैसे इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, आपके बजट के हिसाब से ठीक है। टायरोनिसा मेडिकल कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा है आपके बजट के हिसाब से। फिर हो गया ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, थोड़ा बजट से बाहर है लेकिन अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंपस है वहाँ पे। फिर ढाका नेशनल बोला मैंने, ढाका मेडिकल कॉलेज है, वो तो नहीं, सॉरी, बीएमसी बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज है। अब यहाँ पे जो बजट की बात आती है, दो तरीके से होता है। बजट की जो बात आती है यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक होता है कि आप एज अ, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिले बांग्लादेश की तरफ से, और एक होता है कि आप प्राइवेटली जो होता है, एसएफएस सेल्फ फाइनेंस वाला जो होता है वो करें। तो जो मतलब जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए आपको 12th में 95% मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम 10-15 लोगों को, स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट को मिलता होगा वो। तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका लक हुआ तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बांग्लादेश में, तो वो ज़्यादा बेटर है अगर आप उसमें ट्राई करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो कंसल्टेंट होता है वो आपसे पैसे ले लेता है और यहाँ पे फ्रॉड करता है, तो उसके चलते आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर हुआ, ढाका हमारे साइड में एक कॉलेज है ढाका डेंटल, उसमें प्रॉब्लम हुई थी, तो सारे जितने इंडियन स्टूडेंट थे जो ऐसे आए थे फ्रॉड स्कैम करके, उनको वापस भेज दिया गया। तो ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, बेटर यही है कि आपके अगर 95% से ऊपर हैं तो आप एक ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाके अप्लाई करें, सार्क कोटा कहते हैं उसको, उसमें जाके अप्लाई करें, उसके थ्रू आप एडमिशन लें। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, वरना प्राइवेट में आप आ ही सकते हैं। और कंसल्टेंट की बात यहाँ पर आती है कि कंसल्टेंट को कैसे चूज़ करना है, उसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बोल चुका हूँ, बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि कंसल्टेंट आपको कैसे चूज़ करना है। देखो, ट्रस्ट वर्दी कंसल्टेंट अगर होगा आपके पास तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिबल जो काउंसलर हैं बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ पैसों को देखते हैं। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है कि वो ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे उनको पागल बना के भेज दिया गया, जो बिल्कुल रूरल एरिया में है। जैसे एक है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिसिन, वो कॉलेज गांव में है, वहाँ पे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जा रहे हैं, पता नहीं कॉल, मतलब बहुत से कंसल्टेंट है ऐसे, IUHS है कुछ ऐसे ही, वहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट, मतलब कुछ कंसल्टेंट जो उस कॉलेज में स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट मेरे से बोल रहे हैं कि भैया ऐसे कॉलेज में भेज दिया, क्या रिफंड हो सकता है? तो अब कोई चांस नहीं है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आपको पहले ये मेरे से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए था पूछने से पहले। तो ऐसे कंसल्टेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ उनको उनके लायक कॉलेज में भेजें, ऐसे कॉलेज में ना भेजें जहाँ पे उन्हें डर रहता है। बच्चे डर रहे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं, मेरे को मैसेज करा है 2-3 स्टूडेंट ने कि भैया मैं एक कॉलेज में हूँ, वहाँ पे सीनियर हमें डराते हैं कि यहाँ पे 10-10 साल लग जाते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो सब होगा। लेकिन कुछ कॉलेज होते हैं जो मतलब अपनी ईगो को फर्स्ट रखते हैं और स्टूडेंट को पास नहीं। फिर उसके बाद आप एक चेक कर सकते हैं इसकी लिस्ट, एफएमजी का पासिंग रेशियो। इसकी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली थी, शायद आपने बहुतों ने देखी भी होगी कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने लिस्ट डाली थी कि कौन से कॉलेज का एफएमजी रेशियो जो है सबसे ज़्यादा है। बहुतों का है, मतलब हमारा भी उनमें है,
टॉप 10 में, मतलब टॉप 5 में है मार्क्स मेडिकल कॉलेज, जो एफएमजी पासिंग रेशियो है उसका। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मार्क्स मेडिकल कॉलेज को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि मतलब ठीक है, अच्छा कॉलेज है, पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसको। तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछें आने से पहले। और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है कि भैया ये कॉलेज मेरे को अच्छा लग रहा है लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ग्रुप पे मैसेज कर सकता है। ग्रुप पे आपको बहुत सारे सीनियर मिल जाएंगे, जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम, उसमें 2-3 सीनियर हैं, बहुत सारे सीनियर हैं, जो बता देंगे आपको, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो इसके बारे में उनको अच्छे से पता है। बाकी अब मैंने बता दिया एफएमजी के हिसाब से। अब की रैंकिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज इस टाइम पे सबसे, तो आप कॉलेज की रैंकिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है अभी टॉप 10 लिस्ट में है। कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं जैसे गलत दिखाते हैं, जैसे मार्क्स मेडल कॉलेज टॉप 10 में था जब मैं आया था, तो फिर मेरे को आके पता लगा कि टॉप 100 में भी नहीं है, तो वो अलग बात है, आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ कुछ कॉलेज जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं, हाँ लोकेशन हमें देखनी है, लोकेशन जैसा इस बार मसला हुआ, जो हमारे साथ अभी 2 महीने पहले हुआ, उसमें काफ़ी लोग डर रहे हैं कि कौन सी लोकेशन सेफ़ होनी चाहिए बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए। तो लोकेशन तो देखो, हमारा जो एरिया है वो कंटेनमेंट है यहाँ पे, उसके साइड में है, तो हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी लोकेशन के हिसाब से। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अगर कॉलेज लें तो ढाका में ही लें, ठीक है, ढाका में लें, न्यू ढाका में लें, और जहाँ पे एयरपोर्ट पास में हो, या फिर अगर ले रहे हैं, अगर आपको लेना ही है रूरल में, तो आप ले तो बॉर्डर साइड में लें, जैसे बेनापोल के आसपास ले, सिलेट के आसपास ले, वहाँ पे बॉर्डर नज़दीक है, तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस चूज़ करेंगे जहाँ पे बॉर्डर नज़दीक होता है, तो आप जल्दी क्रॉस करके इंडिया जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो प्रॉब्लम कुछ होगी भी नहीं, पर मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, कुछ अगर माइंड में रह गया हो आपके। हाँ तो देखो, अब मैंने जैसे बताया था कंसल्टेंट के बारे में, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। कॉलेज के बारे में भी सलाह ले सकते हैं मुझसे। और किसी कंसल्टेंट के, अगर आपको लग रहा है कि ये कंसल्टेंट कैसा है कैसा नहीं, तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर हो सके तो मैं बता दूंगा कि वो कैसा है। मेरे को लगता है कि आप एक बार एडमिशन लेने से पहले मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि मेरे से बात करो, आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पैसे चार्ज नहीं करता उस सबके तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको बोलूँगा पहले पेमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई कंसल्टेंट, अगर आपको परेशान, मतलब कोई कंसल्टेंट ऐसा है कि आपको डाउट हो रहा है उस पर, उसके ट्रस्ट को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा वो कैसा कंसल्टेंट है। और कोई भी कॉलेज अगर आप चूज़ करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम पे फीस ना जमा करके एक बार मुझसे पूछ लें, ताकि मैं बता सकूं कि भाई वो कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जुड़े रहें समद व्लॉग्स के साथ। सलाम अलैकुम।